गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मॉर्निंग ब्रीज क्लासेस। तो आज हम करेंगे क्लास 8th का 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। चलिए देखते हैं। तो पहले हम इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3t माइनस का 9 इज इक्वल टू 5 टू ज़ा 10t प्लस का 5। अब हम वेरिएबल्स वाली वैल्यू को एक साइड कर लेंगे, मतलब ये 3t यहाँ है, 10t इस साइड ट्रांसपोज होकर आएगा तो माइनस का 10t इज इक्वल टू 5, ये 9 माइनस का है, इस साइड ट्रांसपोज हो जाएगा तो प्लस का 9। 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस का 7t इज इक्वल टू 5 और 9 हो जाएगा 14। सो t इज इक्वल टू 14 अपॉन 7। 7 बन जाए 7 और ये 7 टू ज़ा। चलिए तो ये माइनस का आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, चलिए अब हम रिजल्ट को चेक कर लेते हैं। जहाँ ये हमने क्वेश्चन लिख लिया है, अब जहाँ पर t है वहाँ पर हमें क्या रखना है, माइनस का 2। चलिए तो माइनस का 2 माइनस का 3 इज इक्वल टू 5, 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2, मतलब मैं t के प्लेस पे क्या कर रही हूँ, -2 रख रही हूँ। तो ये है 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 टू ज़ा 6, यहाँ पर माइनस का 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू यहाँ पर 5 माइनस का 2 टू ज़ा 4 प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 और 9 15 इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 20 प्लस का 5। ये 15 इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए ये अच्छा माइनस माइनस प्लस, लेकिन सिंबल माइनस का आएगा। ये 20 में से 5 गया तो कितना आएगा, माइनस का 15। इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है 2.2 का। चलिए अब हम 8 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। तो पहले हम 15 का मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे तो हो जाएगा 15 बाय माइनस का 15 4 ज़ा 60 माइनस 2 बाय माइनस माइनस प्लस 9 2 ज़ा 18 प्लस 5 बाय प्लस 5 6 ज़ा 30 इज इक्वल टू 0। अब हम बाय वाली वैल्यू देख लेते हैं। देखिए 15 प्लस की वैल्यू है ये, तो ये हुआ 20 बाय माइनस का 2 बाय, और प्लस प्लस वाली हम नंबरिंग देख लेते हैं 30 और 18, तो ये हो जाएगा प्लस का 48 माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। अब 20 वाई में से 2 वाई माइनस करेंगे तो बचेगा 18 बाय, प्लस 60 में से 48 को माइनस करेंगे तो 10 में से गया 8 तो बचा 2, और यहाँ पर बचा कितना 5 में से हो गया 12 इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा 18 बाय इज इक्वल टू 12। सो बाय इज इक्वल टू 12 अपॉन 18। अब हम इनको ऐसी वैल्यू से कट करेंगे जिस मतलब कम से कम, तो 6 से काट देते हैं, 6 2 ज़ा 12 और 6 3 ज़ा 18, तो कितना आया, बाय इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। ठीक है, तो अब आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, जहाँ पर y की वैल्यू आपको 2 अपॉन 3 पुट करनी होगी। चलिए तो अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पहले हम 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 15z माइनस का 7 3 ज़ा 21 माइनस 9 2 ज़ा 18z माइनस माइनस प्लस 22 इज इक्वल टू 4 8 ज़ा 32z माइनस 13 4 ज़ा 42 माइनस का 17। चलिए तो अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए पहले हम देख लेते हैं 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 5 ज़ा 15z माइनस का 7 3 ज़ा 21 माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18z माइनस माइनस प्लस 11 2 ज़ा 22 इज इक्वल टू 4 का अंदर मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 4 ज़ा 32z माइनस 13 4 ज़ा 52 और ये माइनस 17 सेम एज रहेगा। चलिए अब हम पहले देख लेते हैं z वाली वैल्यू, ये प्लस की है ये माइनस की है, तो 18z में से 15z जाएगा तो माइनस का 3z
ये 22 प्लस का है, ये 21 माइनस का है, तो प्लस का 1 मतलब माइनस कर देंगे हम 22 में से 21 को, तो 1 बचेगा। यहाँ 32z और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट ये सिंबल माइनस का ही रहेगा। तो कितना हो जाएगा 7 और 2 9 और 5 और 1 6। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, माइनस का 3z यही है, ये 32 ट्रांसपोज हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 32z इज इक्वल टू माइनस का 69 और ये 1 इस साइड आएगा, तो ये भी हो जाएगा माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस का माइनस माइनस प्लस, माइनस का 35z इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 70। सो z इज इक्वल टू माइनस का 70 अपॉन माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसल्स, 35 वन ज़ा 35, 35 टू ज़ा 70, z इज इक्वल टू कितना आया 2। चलिए अब हम क्या कर ले हैं, चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो है, पहले हम अरेंज कर लेते हैं, कितना है 3 5, z की जगह पे हमें रखना है 2 माइनस का 7, फिर है माइनस का 2, फिर है 9, z की जगह पे हमें क्या रखना है 2 माइनस का 11, फिर इज इक्वल टू 4, फिर है 8, z की प्लेस पे रखना है 2, फिर है माइनस का 13 और है माइनस का 17। ओके, तो ये देख लिए जहाँ जहाँ z था वहाँ वहाँ मैंने 2 प्लेस कर दिया है। अब लिखते हैं हम 3 5 टू ज़ा 10 माइनस का 7 माइनस 2 9 टू ज़ा 18 माइनस 11 इज इक्वल टू 4 8 टू ज़ा 16 माइनस का 13 माइनस का 17। ठीक है, अब हम इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 10 ज़ा 30 माइनस का 7 3 ज़ा 21 माइनस 18 टू ज़ा 36 माइनस माइनस प्लस 22 इज इक्वल टू 4। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 में, तो कितना हो जाएगा 16 4 ज़ा 64 माइनस 13 का 4 में टेबल पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52 माइनस का 17। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस वैल्यू से प्लस की वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो यहाँ देख लीजिए कितना है, पहले 22 ये प्लस का है और 30 किसका है, प्लस का है, तो इनको या तो प्लस कर लेते या तो हम फिर इसी में से माइनस कर लेते। 30 में से 21 माइनस होगा तो कितना बचेगा 9। चलिए हम देख लेते हैं 9। ठीक है, फिर 36 में से 22 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा -6 में से 2 जाएगा तो 4 और 3 में से 2 जाएगा तो 114। ओके, इज इक्वल टू, और उस साइड था 64। ठीक है, यहाँ था 64 और 64 ये 2 माइनस की वैल्यू थी, कौन सी 52 और माइनस का 17, तो इनको माइनस माइनस की थी तो उनको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 और 2 9 और 5 और 1 6। ओके, 14 में से 9 जाएगा तो माइनस का 5 इज इक्वल टू 69 में 64 जाएगा तो माइनस का 5। इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, मतलब कि जो हमारी वैल्यू आई थी z की वैल्यू 2 वो हमारी क्या थी, करेक्ट थी। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, तो ये है 0.25 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05 10f माइनस का 9। तो पहले हम इस वैल्यू के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना 0.25 का, तो 0.25 का मल्टीप्लाई 4f में किया जाएगा तो आएगा 1.00f माइनस फिर 25.25 मतलब 0.25 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आएगा 0.75। ओके, इज इक्वल टू, अब इसका 0.05 का मल्टीप्लाई 10f में किया जाएगा तो आएगा 0.5f माइनस का, और जब हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे 0.05 से तो कितना आएगा 0.45। ठीक है, आप देख लीजिए, अब 1.00f ये f वाली वैल्यू ना, तो f वाली वैल्यू को हम वन साइड कर लेते हैं इस वाले को, तो ये माइनस का 0.5f इज इक्वल टू यहाँ पर ये माइनस का 0.745 है 45 है, ये 0.75 माइनस का है तो इस साइड आके 0.75 प्लस का हो जाएगा। अब इसमें से 1 में से
0.5 को माइनस करेंगे तो कितना पड़ेगा, 0.5f बचेगा इज इक्वल टू, ठीक है, ये प्लस माइनस में से प्लस माइनस माइनस 0.75 में से 0.45 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3 और 0.30। चलिए f इज इक्वल टू 0.30 अपॉन 0.5। सो अभी हम ये मान लेते हैं कि ये ऐसा, मतलब ये इसको इजी करने के लिए मान लेते हैं कि अभी ये जो ज़ीरो है इसको अभी हम हाइड कर लेते हैं। तो यहाँ हमें क्या दिख रही है, 5 की टेबल है ना, दिख रही है। तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, ठीक है। तो कितना आ गया, f इज इक्वल टू 0.6, ठीक है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं जहाँ जहाँ पर f है वहाँ वहाँ हमें क्या रखना है, 0.5।